हेलो रियन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और भी ग्रेजुएशन फिजिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। और यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन्हें पर आई बटन के द्वारा जाके देख सकते हैं। आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रही है फॉर CUET PG 2022। जैसा कि आपसे याद है, CUET PG 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे रिलीज़ हो गए हैं। 19 मई से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। जो लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की वो 18 जून 2022 रहेगी। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रही है, उन कोर्सेज़ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नंबर ऑफ सीट्स उनकी कितनी अवेलेबल है और उनके लिए टेस्ट पेपर कोड क्या रहेगा। ये सभी बातें आज अपन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इससे पहले मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का डिस्कशन यहाँ पे कर चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में वो है MA इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसकी जो नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है वो 45 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी की अपन यदि बात करें तो वो है बैचलर डिग्री इन डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। आपने किसी भी डिसिप्लिन से यहाँ पे बैचलर डिग्री की होनी चाहिए, जिसके लिए जो रिक्वायर्ड मार्क्स है यहाँ पे 55% है जनरल OBC WS के लिए, और जो SC ST PWD कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है। इसका जो कोर्स कोड है CUET 2022 के लिए वो है PGQP 41। उसके बाद जो अगला कोर्स है वो है MA MSc इन साइकोलॉजी। इसकी जो नंबर ऑफ सीट है वो 45 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। बैचलर डिग्री इन साइकोलॉजी, साइंसेस, ह्यूमन साइंसेस, सोशल साइंस, लाइफ साइंस, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, जनरल OBC WS कैंडिडेट एंड 45% मार्क्स यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है वो है SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। तो आप इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस PDF की लिंक भी आपको मैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ से जाकर भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो टेस्ट पेपर कोड रहेगा वो रहेगा PGQP 46। अगला जो कोर्स है वो है MA इंग्लिश। इसकी जो सीट्स हैं वो 45 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन हैविंग इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। तो आपने बैचलर डिग्री यहाँ पे की होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन से की हो, लेकिन आपकी इंग्लिश एक सब्जेक्ट उसके अंदर होना चाहिए, चाहे वो ऑनर्स से किया हो, पास से किया, फिर जनरल से किया हो, इंग्लिश आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। 50% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है जनरल OBC WS कैंडिडेट के लिए, और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 5% का रिलैक्सेशन है। PGQP 05 इसका कोर्स कोड है। अगला जो कोर्स है वो है MA हिंदी। इसकी जो नंबर ऑफ सीट है वो 45 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। आपने बैचलर डिग्री यहाँ पे की होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंदर। जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं वो 50% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है OBC WS और जनरल कैंडिडेट के लिए, और 45% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। जो कोर्स कोड है वो है PGQP 06। अगला जो कोर्स है वो है MA सोशियोलॉजी। इसकी जो नंबर ऑफ सीट है वो 45 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो आपने UG क्या होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है जनरल OBC WS कैंडिडेट के लिए, 45% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। जो कोर्स कोड है इसका वो है PGQP 15। अगला जो कोर्स है वो है MA सोशल वर्क। इसकी जो नंबर ऑफ सीट है 45 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो है बैचलर डिग्री आपने किसी भी स्ट्रीम से यहाँ पे की हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है जनरल OBC WS कैंडिडेट के लिए, और 45% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है SC ST PWD कैंडिडेट के लिए। कोर्स कोड जो है वो है PGQP 20। अगला जो कोर्स है वो है MA डेवलपमेंट स्टडीज़। इसकी जो नंबर ऑफ सीट है वो 45 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। बैचलर डिग्री आपने किसी भी डिसिप्लिन से की हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है जनरल OBC WS के लिए, 45% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है SC ST PWD कैंडिडेट के लिए। जो कोर्स कोड है वो है PGQP 40। अगला कोर्स है वो है MA पॉलिटिकल साइंसेज एंड इंटरनेशनल रिलेशन। जो नंबर ऑफ सीट है वो 45 सीट अवेलेबल है। बैचलर डिग्री आपने किसी भी स्ट्रीम से की हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम पासिंग मार्क्स 15% यहाँ पे रिक्वायर्ड है और 5% का रिलैक्सेशन है SC ST PWD कैंडिडेट्स को। इसका जो कोर्स कोड है वो है PGQP 42। अगला जो कोर्स है वो है MA इकोनॉमिक्स। इसकी जो नंबर ऑफ सीट है वो 45 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। बैचलर डिग्री आपने की होनी चाहिए इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। इनमें से कोई ना कोई सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। विथ 45% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है जनरल OBC WS कैंडिडेट के लिए, और 40% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। जो कोर्स कोड है वो है PGQP 44। अगला जो कोर्स है वो है MSc बायोटेक्नोलॉजी। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो नंबर ऑफ सीट है 45 सीट अवेलेबल है।
बैचलर डिग्री आपने की होनी चाहिए बायोटेक्नोलॉजी से या फिर एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज जस्ट सच एज माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोसाइंस, एनवायरमेंटल साइंस, बायोमेडिकल, या फिर आपने बीएससी ऑनर्स किया होना चाहिए जूलॉजी, बॉटनी या फिर केमिस्ट्री से, या फिर आपने बीएससी इंटीग्रेटेड, बीएससी बीएड या फिर 3 साल का कोई भी ड्यूरेशन का कोई भी कोर्स किया हो जिसके अंदर आपके पास सब्जेक्ट हो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री इन थर्ड ईयर, तो आप इसके लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। 55% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और 5% का रिलैक्सेशन है बाकी इधर कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को। जो कोर्स कोड है वह है PGQP22। अगला जो कोर्स है वह है MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए बायोलॉजिकल साइंस है। जो नंबर ऑफ सीट हैं 45 सीट इसकी अवेलेबल हैं। बैचलर डिग्री यहाँ पे रिक्वायर्ड है बायोलॉजिकल साइंस, एग्रीकल्चर साइंसेस, फार्मास्यूटिकल साइंसेस, वेटनरी साइंसेस, मेडिकल साइंसेस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंसेस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड विद 55% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और 5% का रिलैक्सेशन है SC ST PWD कैंडिडेट्स को। जो कोर्स कोड है वो है PGQP22। जो अगला कोर्स है वह है MSc इन लाइफ साइंसेज। जो नंबर ऑफ सीट हैं वो 45 सीट अवेलेबल है। बैचलर डिग्री आपने की होनी चाहिए किसी भी ब्रांच से बायोलॉजिकल साइंसेज। जो सब्जेक्ट्स है वो यहाँ पे मेंशन है बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोसाइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर साइंसेज, बायोमेडिकल, या फिर आपने इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड किया होना चाहिए। 55% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और 5% का रिलैक्सेशन है SC ST PWD कैंडिडेट्स को। जो कोर्स कोड है यहाँ पे वो है PGQP22। जो अगला कोर्स है वह है MSc इन एनवायरमेंटल साइंस। 45 सीट्स इसकी अवेलेबल है। बीएससी आपने किसी भी साइंस स्ट्रीम से यहाँ पे किया हो जिसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो होने चाहिए जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, जूलॉजी, एग्रीकल्चर साइंसेस, एनवायरमेंटल साइंस, इकोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेस, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, या फिर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड। 55% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और 50% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। जो कोर्स कोड है वो है PGQP32। जो अगला कोर्स है वह है MSc इन कंप्यूटर साइंस। 45 सीट यहाँ पे रिक्वायर्ड है। बैचलर डिग्री आपने की होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। CSIT इलेक्ट्रॉनिक्स विद मैथमेटिक्स, या फिर BCA विद मिनिमम 55% मार्क्स फॉर जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस कैंडिडेट एंड 50% मार्क्स फॉर SC ST PWD कैंडिडेट हैविंग मैथमेटिक्स एज द सब्जेक्ट। आपके मैथमेटिक्स 10+2 में होना चाहिए। जो कोर्स कोड है वो है PGQP26। अगला जो कोर्स है वो है MSc या फिर MA इन मैथमेटिक्स। 45 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। बैचलर डिग्री आपने की होनी चाहिए जिसके अंदर आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए मैथमेटिक्स या फिर स्टेटिस्टिक्स, बट शुड हैव स्टडीज मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन 3 ईयर्स। तो आपकी जो UG है उसके अंदर आपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। 55% मार्क्स यहाँ पर रिक्वायर्ड है जनरल, ओबीसी, EWS कैंडिडेट के लिए, और 5% का रिलैक्सेशन है SC ST PWD कैंडिडेट्स को। जो कोर्स कोड है वो है PGQP27। जो अगला कोर्स है वो है MSc स्टैटिस्टिक्स। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर न्यू UGC ऑनर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद स्टैटिस्टिक्स, बैचलर डिग्री विद स्टैटिस्टिक्स, और बैचलर ऑनर्स डिग्री इन मैथमेटिक्स विद एज वन ऑफ द पेपर इन स्टैटिस्टिक्स। आपके पास स्टैटिस्टिक्स की या तो यहाँ पे UG होनी चाहिए या फिर आपके पास स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 45% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है SC ST PWD कैंडिडेट को, और 50% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है जनरल, ओबीसी, EWS कैंडिडेट को। आप इस एलिजिबिलिटी का स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ले सकते हैं। जो अगला कोर्स है वो है PGQP20। इसका जो कोर्स कोड है वो है PGQP29। अगला जो कोर्स है वो है MSc फिजिक्स। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। BSc आपने की होनी चाहिए फिजिक्स से, या फिर आपने इंटीग्रेटेड BSc बीएड किया होना चाहिए जिसके अंदर 55% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है जनरल, ओबीसी, EWS कैंडिडेट के लिए, 50% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। जो कोर्स कोड है इसका वो है PGQP28। आप इसके लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। जो अगला कोर्स है वो है MSc केमिस्ट्री। जो नंबर ऑफ सीट है 45 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। BSc डिग्री आपने की होनी चाहिए केमिस्ट्री इज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट उसके अंदर होना चाहिए, या फिर आपने इंडिकेटेड BSc बीएड की होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है जनरल, ओबीसी, EWS कैंडिडेट के लिए, और 45% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है SC ST PWD कैंडिडेट के लिए। जो कोर्स कोड है वो है PGQP25। अगला जो कोर्स है वो है MA हिस्ट्री। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 45 सीट्स इसकी अवेलेबल है। बैचलर डिग्री आपने की होनी चाहिए किसी डिसिप्लिन से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है जनरल, ओबीसी, EWS कैंडिडेट के लिए, और 45% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। जो कोर्स कोड है वो है PGQP11। अगला जो कोर्स है वो है LLM। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो नंबर ऑफ सीट है 38 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। पास्ड विद 50% मार्क्स इन फाइनल एग्जामिनेशन विद बैचलर डिग्री इन लॉ, तो लॉ से आपने UG यहाँ पे किया होना चाहिए। 50% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है। जो कोर्स कोड है वो है PGQP02। उसके बाद अगला कोर्स है वो है MCOM। इसके लिए आपने बैचलर डिग्री कॉमर्स यानी की होनी चाहिए, यानी कि आपने BCom किया होना चाहिए। जो पासिंग मार्क्स है वो है 50% मार्क्स जनरल, ओबीसी, EWS के लिए, और 45% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। जो कोर्स कोड है वो है PGQP37।
अगला जो कोर्स है वो है एमएड, आपने इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ सीट 63 है। इसके लिए आपने बीएड की होनी चाहिए या फिर बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए, और 5% का रिलैक्सेशन है SC ST PWD कैंडिडेट्स को। जो कोर्स कोड है वो है PGQP04। अगला जो कोर्स है वो है MSc जियोग्राफी, 45 सीट्स इसकी अवेलेबल है। बैचलर डिग्री आपने की होनी चाहिए जियोग्राफी से, जिसके लिए 55% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए, 5% का रिलैक्सेशन है SC ST PWD कैंडिडेट्स को। जो कोर्स कोड है वो है PGQP17। अगला जो कोर्स है वो है MSc जियोलॉजी, 45 सीट्स इसकी अवेलेबल है। बैचलर डिग्री आपने जियोलॉजी की होनी चाहिए, 55% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को, और 5% का रिलैक्सेशन है SC ST PWD कैंडिडेट्स को। जो कोर्स कोड है इसका वो है PGQP19। अगला जो कोर्स है एम फार्मा, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री आपने फार्मेसी यहाँ पे की होनी चाहिए, 55% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है, और 5% का रिलैक्सेशन है SC ST PWD कैंडिडेट्स को। जो नंबर ऑफ सीट है वो 15 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। जो कोर्स कोड है यहाँ पे ध्यान रखिएगा वो PGQP24 है। जो अगला कोर्स है एम फार्मा फार्माकोलॉजी, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री फार्मा में यहाँ पे रिक्वायर्ड है, 55% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, और 5% का रिलैक्सेशन है SC ST PWD कैंडिडेट्स को। PGQP24 इसका कोर्स कोड है। अगला जो कोर्स है वो है एमपेड, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 40 सीट इसके अवेलेबल है। आपने यहाँ पे बीपेड किया होना चाहिए, यानी कि यूजी आपकी बीपेड से होनी चाहिए, या फिर आपने BSc हेल्थ एंड फिजिकल साइंसेज से की होनी चाहिए, फिजिकल एजुकेशन से की होनी चाहिए। जो रिक्वायर्ड पासिंग मार्क्स है वो है 50% मार्क्स जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए, और 5% का रिलैक्सेशन है SC ST PWD कैंडिडेट्स को। इसका जो कोर्स कोड है वो है PGQP43। अगला जो कोर्स है वो है PG डिप्लोमा इन योगा, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 30 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। आपने बैचलर डिग्री किसी स्ट्रीम से की रखी हो, आप इसके लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। 45% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, और 40% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। जो कोर्स कोड है वो है PGQP36। तो ये सभी कोर्सेज यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार इस साल ऑफर कर रही है फॉर CUET PG 2022। मैंने सभी कोर्सेज के बारे में आपको बता दिया है। आप इस PDF को डाउनलोड करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं, और कोर्स कोड भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के लिए। सो इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।